हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है प्रत्यय के ऊपर, जिसमें हम डिटेल से जानने वाले हैं प्रत्यय होता क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया है प्रत्यय किसे कहते हैं उसका परिभाषा, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा परिभाषा पे मत जाइए, आप समझिए। अगर आप समझ जाओगे आपके दिमाग के अंदर तक जाएगा, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर आप रटने पर रहोगे आप जल्द ही भूल जाओगे। तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि आपको रटना पड़ेगा। समझिए और इस कदर समझिए कि कभी भूल ना पाइए। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं परिभाषा किसे कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। सबसे पहला बात कि ये प्रत्यय जो है अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। इसका एक छोटा भाई भी है और उसका नाम है उपसर्ग। और उपसर्ग भी सेम ऐसा ही होता है, बस उसमें एक दिक्कत क्या होता है कि वो जो है प्रत्यय के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि वो अंत में लगकर पहले लगता है। और हाल ही मैंने प्रत्यय भी पढ़ाया है। तो प्रत्यय जो है ये प्रत्यय बड़ा भाई है और उपसर्ग जो है वो छोटा भाई है। ठीक है, तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में या अंत में लगता है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, पहले और ये बाद में या फिर अंत में। ठीक है, अंत में। तो प्रत्यय बाद में या अंत में, उपसर्ग पहले लगता है। ये दोनों भाई है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। आइए अब बात करते हैं कि सर इसको हम रटेंगे तो नहीं। आपने कहा मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, तो समझेंगे कैसे? आइए समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं पठ। पठ मतलब क्या होता है बबुआ, जरा बताओ तो हमको। पठ मतलब क्या होता है? बहुत पढ़ा है ना। पठ मतलब पढ़ना होता है, तो पठ मतलब होता है पढ़ना। एक मैं प्रत्यय लेता हूं अनियर। अनियर एक प्रत्यय होता है और अगर पठ के अंत में अनियर प्रत्यय को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए फेविकोल लगा करके, तब क्या बनेगा? तब बनेगा पठनीय। पठनीय। और पठनीय का मतलब क्या होता है? पठनीय का मतलब होता है पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पे कैसे इसका अर्थ जो है वो बदल गया। चाहिए लगता है मैंने गलत लिख दिया, तो पढ़ना चाहिए इधर से पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बदल गया है। पठ प्लस अनियर, पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए। अभी पढ़ना था, सिर्फ पढ़ना था, अब बन गया पढ़ना चाहिए। अभी ट्विस्ट आया कहां है? अभी हम ट्विस्ट लाते हैं इसमें, एक और प्रत्यय लगाते हैं पठ में, और वो है कत्वा प्रत्यय। कत्वा। ठीक है, पठ में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा पठित्वा। पठित्वा। और पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। पढ़कर। देखिए अर्थ में परिवर्तन आया। अभी पढ़ना चाहिए बोल रहा था, मतलब हम लोग को पढ़ना चाहिए, अभी पढ़कर बोल रहा है, मतलब पढ़ाई हो गया, खत्म। कॉपी किताब बंद करो, वीडियो खत्म करो, बस खत्म हो गया, बाय टाटा। तो आपने देखा कैसे जो है इसका अर्थ बदल गया। सेम धातु है लेकिन अर्थ में कितना आसमान जमीन का फर्क आ गया। तो यही तो होता है बबुआ प्रत्यय, जो किसी का अर्थ बदल देता है उसके अंत में लगकर। दो बातें याद करने वाली है, पहला प्रत्यय अंत में लगता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, और दूसरा कि अर्थ बदल देता है। चलिए अब देखते हैं। नहीं अभी नहीं देखेंगे, एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, तब हम लोग को मन कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। किम मतलब क्या होता है? किम मतलब होता है क्या। किम मतलब होता है क्या, तो मैंने यहां लिख दिया किम। अगर किम में हम प्रत्यय जोड़ते हैं दा, तो क्या बनता है? कदा बनता है। और कदा मतलब कब होता है? क्या होता है? कब। एक और अगर किम में हम जोड़ते हैं त्रल प्रत्यय, त्रल मतलब की होता है, अच्छा पता नहीं क्या होता है, तो किम में त्रल अगर जोड़ते हैं तो बनता है कुत्र। और कुत्र मतलब होता है कहां। देखा आपने कैसे जो है अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब कहां से कहां पहुंच गया। किम मतलब क्या, दा प्रत्यय जोड़ दिए बन गया कब, त्रन प्रत्यय जोड़ दिए बन गया कहां। तो कैसे अर्थ बदलता है, कैसे रंग बदलता है गिरगिट की तरह। जो तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो बड़ा पछताओगी। तो यही जो है छोड़कर गया और बड़ा पछता रहा।
तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार के। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। बाकी हम डिटेल से जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, आइए सब देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मैंने यहां लिख लिया है परिभाषा, लेकिन परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना चाहिए। कृदंत प्रत्यय के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। कृदंत यानी क्री मतलब क्रिया, अंत मतलब अंत। तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृदंत प्रत्यय। मैंने यहां पर लिख दिया है वैसा प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। क्रिया यानी कि भर्व यानी कि धातु। धातु हम बताए हैं आपको, बहुत सारा धातु, पठ, लिख, हस, वद, गच्छ, आगच्छ, ये सब क्या है? धातु है। तो जब धातु के अंत में लगता है उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। एक एग्जांपल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल। तो अगर मैं लिखूं लिख, मैं लिख ही लिखता हूं, ठीक है। तो लिख मतलब क्या होता है? लिख मतलब होता है लिखना, और इसके अंत में जो प्रत्यय आएगा वो होगा कृदंत प्रत्यय। तो अगर लिख में मैं लगाता हूं कत्वा तो बनेगा लिखित्वा। क्या बनेगा? लिखित्वा। और लिखित्वा का मतलब क्या होता है? लिखित्वा का मतलब होता है लिख कर। लिख कर, क्या लिख रहा हूं भैया? तो इसका मतलब होता है लिख कर, लिख कर। तो ये जो प्रत्यय लगा है कत्वा प्रत्यय, वो कौन सा प्रत्यय हुआ? कृदंत प्रत्यय हुआ, क्योंकि ये धातु यानी कि क्रिया के अंत में लग रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूं पठ और पठ के अंत में लगाऊं तुमुन प्रत्यय, तुमुना, तुमुन, तुमुना, तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय क्या होगा? ये होगा कृदंत प्रत्यय। क्या बनेगा? पठितुम। पठ प्लस तुमुन पठितुम। ये सब जो है ना सीखना पड़ेगा। पठितुम कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका हिंदी होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। देखिए मैं आपको प्रत्यय के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ भी बताने जा रहा हूं ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो प्रत्यय होगा उसे कहेंगे कृदंत प्रत्यय। तो चलिए अब देखते हैं ये कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया है टोटल कुल कृदंत प्रत्यय कितने होते हैं? 17 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय और कथ प्रत्यय। देखिए ये कथ प्रत्यय आजकल ऐसे भी लिखते हैं। मेन बात है ना कि कंप्यूटरवा जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है। अब कंप्यूटर तो इंग्लिश भाषा वाला है, संस्कृत कहां सपोर्ट करेगा? तो लिखने का ऐसे तो लिखता है ऐसे, तो समझ लो कि ऐसे भी कथ प्रत्यय लिखते हैं भैया, ठीक है। तो ये कथ प्रत्यय है। कत्वतु, कत्वतु प्रत्यय, ये कत्वतु जो है हम ऐसे तो लिखे हैं, साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कत्वतु। और कहीं कहीं तो कत्वतु की जगह कत्वत प्रत्यय भी आपको देखने के मिलेगा। कत्वत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय दोनों एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और लिखने का ढंग भी जो है थोड़ा चेंज है, ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो आधा का भी दे सकते हैं और त। तो कत्वतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय कहीं कहीं तव्य प्रत्यय भी लिखा होता है, सिर्फ तव्य, आधा ता नहीं होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब कुछ रखना है दिमाग में कि किसको कैसे भी लिख सकते हैं। तव्यत प्रत्यय को तव्य प्रत्यय भी कभी कभी लिखा जाता है। अन्य प्रत्यय, यथ प्रत्यय, नियत प्रत्यय, क्वप प्रत्यय, क्या क्या नाम है। निनि प्रत्यय निनि प्रत्यय, ये बड़ा मजेदार नाम है, निनि प्रत्यय। नमुल प्रत्यय, इसको नमुल प्रत्यय कहते हैं। त्रिच प्रत्यय, कितिन प्रत्यय, इसको कितिन प्रत्यय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जगह है तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया। तो कितिन प्रत्यय इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक लास्ट है ल्यूट प्रत्यय। तो ये 17 होते हैं कृदंत प्रत्यय। अब आइए बारी बारी से हम सबको सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला जो प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। क्या है, क्या नियम है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कत्वा प्रत्यय के जुड़ने से सबसे पहले त्वा लगता है। क्या लगता है? कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो लास्ट में त्वा लग जाएगा, इसलिए मैंने साफ सुथरा में यहां लिख दिया। क्या कहता है? जब वाक्य में दो क्रियाएं हो, दो क्रियाएं हो, तो ऐसे वाक्यों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
कत्वा प्रत्यय के प्रयोग होने से लास्ट में हिंदी अर्थ में कर या करके आता है, या इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से आता है। इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि वह जाकर, नहीं घर जाकर, वह घर जाकर पढ़ता है, जाकर पढ़ता है। तो देखिए यहां पर जो सेंटेंस है इसमें दो दो वर्ब यानी कि दो दो क्रियाएं हो रही है। एक घर जाने की क्रिया हो रहा है और दूसरा पढ़ने की क्रिया हो रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है उसमें हम कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो वह यानी कि सह, सह मतलब क्या होता है, वह होता है। घर यानी कि गृहम, गृहम। और जाकर, जाकर का संस्कृत क्या होगा, जाकर का संस्कृत जाना का होता है गम, और गम में लगाएंगे त्वा प्रत्यय तो बनता है कत्वा प्रत्यय, आई मीन गत्वा बनता है, गत्वा, गत्वा, गत्वा मतलब कि जाकर। पढ़ता है यानी पठती, पठती। तो ये बनकर तैयार है। कैसे बनाया मैंने, सह गृहम गत्वा पठती, वह घर जाकर पढ़ता है। तो जब ऐसा सेंटेंस आए कि दो दो वर्ब हो, दो दो क्रियाएं हो, तब उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं बोल कर लिखता हूं, बोल कर लिखता हूं, मैं बोल कर लिखता हूं, इसको कैसे बनाएंगे, मैं बोल कर लिखता हूं, इसमें भी दो दो प्रत्यय आए हैं, एक बोलना और एक लिखना। तो इसको बनाएंगे अहम यानी कि मैं, बोलना यानी कि वद तो बनेगा वदित्वा, वद में अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वदित्वा, मतलब बोलकर लिखता हूं यानी कि लिखामी, लिखामी। तो अहम वदित्वा लिखामी, मैं बोलकर लिखता हूं। तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि कैसे इसका प्रयोग कहां किया जाना है। आइए अब देखते हैं इसका बहुत सारा एग्जाम्पल। आइए तो देख लेते हैं कत्वा प्रत्यय का कुछ एग्जाम्पल यहां पे। तो पठ प्लस कत्वा बनेगा पठित्वा, पठित्वा मतलब कि पढ़कर। गम प्लस कत्वा, गत्वा जाकर। लिख प्लस कत्वा, लिखित्वा मतलब कि लिखकर। कथ प्लस कत्वा, कथित्वा मतलब कहकर। खाद प्लस कत्वा, खादित्वा मतलब खाकर। जी प्लस कत्वा, जित्वा मतलब जीत कर। दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, तो दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा मतलब देखकर। नम मतलब नमस्कार करना होता है, नमस्कार करना। नम प्लस कत्वा, नत्वा मतलब नमस्कार करके। तो ये है कत्वा प्रत्यय। और इतना ही नहीं होता, और भी ढेर सारा होता है, पर हमारे पास अभी स्पेस कम है और कितना लिखे, समझने के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर प्रत्यय क्या करता है, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के जुड़ने से अंत में या जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, या। जहां धातु के पहले उपसर्ग लगा हो वहां पे कत्वा प्रत्यय नहीं लग करके ल्यप प्रत्यय लगता है। अभी हम आपको बताया था ना, प्रत्यय का छोटा भाई होता है जिसका कहते हैं उपसर्ग। तो जहां पर उपसर्ग आ जाता है वहां पे हम कत्वा प्रत्यय नहीं लगाकर क्या लगाते हैं, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और ल्यप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में उपयोग किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, वह आकर खाता है। आकर, इसके पहले जो सेंटेंस था वो था कि वह घर जाकर पढ़ता है, जाकर, और यहां है आकर। तो गच धातु था, गम धातु था, जाना होता है, यहाँ पे आना है। तो आना में हम उपसर्ग लगाते हैं और वो आ उपसर्ग लगाते हैं। सह यानी कि वह, सह यानी कि वह आकर। तो आना में हम लगाएंगे आ उपसर्ग, और अगर आ उपसर्ग को गम के साथ जोड़कर ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाए तो आगत्य होता है। आगत्य मतलब आकर। तो मैं यहां लिखता हूं आगत्य। सह आगत्य, वह आकर खाता है यानी कि खादती, खादती। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब कोई उपसर्ग आएगा तब ल्यप प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला जो लिखा है आ, अप, उप, ये सब क्या है, ये सब है उपसर्ग। ऐसे ऑलरेडी मैंने उपसर्ग लेसन जो है पढ़ा दिया है। उपसर्ग का अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल पे ढूंढोगे तब। आप मेरे जाकर कंटेंट देखिए कैसा मैं पढ़ाता हूं, कैसा बनाता हूं, उसके बाद ही आप जो है डिसाइड कीजिएगा कि हाँ आगे भी आपको देखना चाहिए, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो आ उपसर्ग है, आ जो है गम धातु, गम धातु के साथ आ उपसर्ग लगा देंगे और उसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, तब बनेगा आगम, आगत्य।
अगत्य मतलब कि आकर। आग उपसर्ग दा धातु को पहले लगाएंगे और बाद में ल्याप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आदाय मतलब लाकर। दा मतलब होता है देना और यहाँ आदाय मतलब लाकर। उप उपसर्ग कृ धातु को पहले लगाएंगे फिर लगाएंगे ल्याप प्रत्यय बनेगा उपकृत्य मतलब उपकार करके। उप उपसर्ग लभ धातु के पहले लगाएंगे ल्याप प्रत्यय के बाद में तो उपलब्ध मतलब प्राप्त करके। नीर उपसर्ग गम धातु के पहले लगाएंगे और बाद में लगाएंगे ल्याप प्रत्यय बनेगा निर्गत्य। निर्गत्य मतलब निकल कर। गम मतलब होता है जाना लेकिन यहाँ पे निकल कर अर्थ कैसे बदल गया। प्रा उपसर्ग है नम धातु के पहले लगाएंगे लेप प्रत्यय लगाने के बाद ये बनेगा प्रणय प्रणम्य मतलब कि प्रणाम करके। और ऐसा ही एक और है सम उपसर्ग अगर रस धातु के पहले लगाए और बाद में लेप प्रत्यय तो बनेगा संरक्ष मतलब रक्षा करके। तो ये तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपको बस यहाँ पे समझना है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कब और क्यों किया जाता है। तो आइए समझते हैं क्या कहता है तुमुन प्रत्यय। तो सबसे पहले कि तुमुन प्रत्यय के जुड़ने से लास्ट में अंत में तुम लग जाता है। क्या कहता है समय बेला आदि कालवाची और निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यह समझना है कि बताइए भैया निमित्तार्थक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना आपको समझना है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए इसका मतलब समझते हैं, नहीं इसको पहले पढ़ लेते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तो पहले तो यह समझते हैं कि निमित्तार्थक क्रियापद क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा क्रियापद या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। पहला है पढ़ने का समय है। अभी क्या मैंने कहा आपको समय या बेला, बेला मतलब कि समय ही होता है, टाइम ही होता है। तो जब टाइमिंग का बोध हो ना तो हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है पढ़ने का समय है तो यहाँ टाइमिंग का बोध हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल करके। पढ़ने का यानी पठितुम, पठितुम मतलब पढ़ने का, समय यानी कि समय और है यानी कि अस्ति। तो पठितुम समय अस्ति मतलब पढ़ने का समय है। ये बनकर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बनाया जाता है। एक और लिया है मैंने, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। देखिए ये जो है ये सेंटेंस ये निमित्तार्थक क्रियापद वाला है। कैसे देखिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो इसमें दो काम हो रहा है, एक पढ़ने के लिए एक विद्यालय जाना। तो जाने का काम जो है वो किस लिए हो रहा है, किस पे आश्रित है। जाने का जो काम है वो पढ़ने पर आश्रित है, यानी जो जाया जा रहा है वो किस लिए जाया जा रहा है, पढ़ने के लिए जाया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं निमित्तार्थक क्रियापद। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर 2 देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। नंबर 2 यहां से बनाना शुरू किया है। तो वह यानी कि सह, वह यानी कि सह किसके लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। और अभी हमने आपको क्या कहा था कि के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो पढ़ने के लिए इसका संस्कृत क्या होगा, तो इसका संस्कृत होगा पाठ में अगर हम तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं पठितुम बन जाता है और पठितुम का मतलब हो जाता है पढ़ने के लिए, है ना आसान। विद्यालय जाता है तो विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, गच्छति मतलब कि जाता है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा नियम जो ये कहता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि हर चीज को समझो, अगर आप समझोगे आसानी से कभी भी कुछ भी बना लोगे। तो ये तो हमने सेंटेंस बनाया। आइए अब देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय किस किस धातु में लगता है और क्या क्या बनाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ प्लस तुमुन बराबर होता है पठितुम, और पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। इसी प्रकार से कथ, कथ में अगर तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कथितुम, कहने के लिए। क्रीड मतलब खेलना होता है, क्रीड में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए। खाद प्लस तुमुन खादितुम, खाने के लिए। गम प्लस तुमुन गंतुम, जाने के लिए।
सॉरी, जी प्लस तुमुन जेतुम, जेतुम मतलब जीतने के लिए, और दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, तो दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम मतलब देखने के लिए। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हैं, बाकी आप खुद से भी बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नंबर प्रत्यय क्या कहता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया है सत्री प्रत्यय चौथे नंबर पर आता है। तो पढ़ते हैं क्या कहते हैं, इसका नियम क्या होता है। तो सत्री प्रत्यय एक कार्य को करते हुए जब साथ में अन्य कार्य भी किया जाता है, मतलब एक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक और काम भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर लिख दिया है करता हुआ या करती हुई। जब ऐसा हो कि दोनों काम एक साथ हो, तो इस अर्थ में अर्थ को बताने के लिए परस्मै पदी धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि परस्मै पदी क्या होता है, ये क्या नया शब्द है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत में धातु दो प्रकार के होते हैं, यानी कि क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परस्मैपदी और दूसरा होता है आत्मनेपदी। तो जब परस्मैपदी धातु आएगा उसमें हम लगाएंगे सत्री प्रत्यय, और इसी का एक छोटा भाई है, छोटा नहीं बड़ा भाई है, तो इसका बड़ा भाई है जिसका नाम है सानच्य प्रत्यय, और सानच्य प्रत्यय आत्मनेपदी में लगता है, यानी एक लगता है परस्मैपदी, दूसरा लगता है आत्मनेपदी। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। राम दौड़ता हुआ जा रहा है, इसमें दो काम हो रहा है, पहला दौड़ रहा है और दूसरा जा रहा है, मतलब दौड़ भी रहा है और जा भी रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे, राम यानी कि राम, राम यानी कि राम। दौड़ता हुआ, दौड़ना का होता है धाव, और अगर धाव में हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो धाव में अगर सत्री प्रत्यय लगाएंगे बनेगा धावन, धावन मतलब दौड़ता हुआ। जा रहा है यानी कि गच्छति, गच्छति गच्छति, राम धावन गच्छति, राम दौड़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है मैंने, उसको पढ़ते हैं और डिटेल से अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला मैंने दिया है, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ धातु प्रत्यय ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, और ये नपुंसक लिंग यानी कि निर्जीव के लिए। ठीक है, तो इसमें तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप होता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि सत्री प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो होता है विशेषण, और विशेषण जो है तीनों लिंगों के लिए अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम तीनों लिंगों में अलग अलग पढ़ेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया है अर्च, अर्च मतलब होता है पूजा करना, अर्च में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा अर्चन, और स्त्रीलिंग के लिए अर्चंती, और नपुंसक के लिए अर्चक। तो अगर इसमें से कोई भी शब्द आए और आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय, इसका मतलब होता है पूजा करता हुआ। इसी प्रकार से कथ, कथ मतलब कहना, कथ में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे कथयन, कथयंती, और कथयत मतलब कहता हुआ। गम मतलब जाना, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत मतलब जाता हुआ। एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे क्या है, गच्छन्ति है, गच्छन्ति मतलब स्त्रीलिंग के लिए जाता हुआ, यानी कि जाती हुई कह सकते हैं, जाती हुई। तो गच्छन्ति का हिंदी क्या हुआ, जाती हुई। लेकिन एक और गच्छन्ति होता है, मैं यहां लिखता हूं, एक और गच्छन्ति होता है जिसमें जो ती है वो हर्ष ई होता है, यानी कि ये जो ती है वो मैंने इधर से उड़ाया है। तो इसका मतलब होता है बहुवचन में गच्छ धातु का लट लकार का रूप, यानी कि इसका मतलब होगा जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। सिर्फ एक मात्रा चेंजिंग आ रहा है कि हर्ष ई है, इधर से ई है तो जाते हैं, और अगर इधर से ई है तो एक लड़की का बात हो रहा है, तो ये जो है डिफरेंट आता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ई की जो मात्रा है वो दीर्घ है, इस तरफ से है, और यहाँ पे इस तरफ से है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चूर मतलब होता है चोरी करना, सत्री प्रत्यय जोड़ने के बाद होता है चोरयन, चोरयन, चोरयंती, और चोरियत मतलब चुराता हुआ।
दृश्य मतलब देखना होता है, सत्री प्रत्यय जोड़ने के बाद पश्चिम बन गया। कैसे बन गया? दृश्य धातु का जो रूप चलता है वो पश्य से बनता है, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, इसलिए यहाँ पे पश्चिम बना, पश्यन्ति, पश्यत, देखता हुआ। पठ मतलब पढ़ना, सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे, पठन, पठन्ति, पठक मतलब पढ़ता हुआ। नृत्य मतलब नाचना, इसका रूप चलता है नृत्य से, तो सत्री प्रत्यय जोड़ने के बाद नृत्यन, नृत्यंती और नृत्यत मतलब नाचता हुआ। तो इस प्रकार से सत्री प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां मैंने लिख लिया है 5वां नंबर प्रत्यय सानच्य प्रत्यय। आइए समझते हैं डिटेल से क्या है सानच्य प्रत्यय। तो कहता है एक कार्य को करते हुए जब साथ में अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ या करती हुई आदि अर्थ बताने के लिए आत्मने धातु में सानच्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा था उसमें सेम नियम था, सेम, सिर्फ यहाँ पे आत्मनेपदी की जगह पर परस्मैपदी धातु था। तो धातु दो प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको बताया ही हूं। तो ये जो है आत्मनेपदी में यूज होता है, सेम कंडीशन, सेम नियम होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां लिख लिया वह कांपता हुआ बोल रहा है, तो कैसे बनाएंगे? तो सेम वही नियम होगा, सह यानी कि वह, मतलब वह, कांपता हुआ जो धातु है, काप जो कंप धातु होता है वो होता है आत्मनेपदी का धातु। तो कंप में अगर हम लगाएंगे सानच्य प्रत्यय तो क्या बनेगा? तो यहां देखिए लिख दिया कंप धातु सानच्य प्रत्यय जुड़ने से कंप माना पुल्लिंग के लिए, कंप माना स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के लिए कंप मानम होता है। तो ये वह जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पे कंप मानह हो जाएगा, कंप मानह मतलब कि कांपते हुए। क्या कर रहा है? बोल रहा है, तो वदती, वद मतलब होता है बोलना, वदती, सह कंप मानह वदती, वह कांपते हुए बोल रहा है। आइए अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कुछ एग्जांपल, जैसे कि पच, पच मतलब होता है पकाना या पचना, तो पच धातु में सानच्य प्रत्यय जोड़ेंगे, बनेगा पच मानह, पच माना, पच मानम, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? पकाता हुआ। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि सानच्य प्रत्यय जब जुड़ता है तो अंत में मानह, माना या मानम लग जाता है। यही पहचानने का इसका तरीका है, सानच्य प्रत्यय जुड़ते ही अंत में मानह लगता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, याच, याच प्लस सानच्य इक्वल टू याच मानह, याच माना और याच मानम मतलब कि मांगता हुआ। याच मतलब मांगना होता है। लभ मतलब पाना होता है, तो लभ प्लस सानच्य लभ मानह, लभ माना, लभ मानम प्राप्त करता हुआ, इसका हिंदी अर्थ होगा। वृत्त मतलब वर्तमान रहना, वृत्त प्लस सानच्य वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम मतलब होता हुआ। वृत्त मतलब होता है वर्तमान रहना। नेक्स्ट है विद, विद मतलब क्या होता है? विद्यमान रहना। इसका सानच्य प्रत्यय के साथ जोड़ने के बाद विद्यमान, विद्यमाना और विद्यमानम बन जाएगा। सेव मतलब सेवा करना, सानच्य प्रत्यय जोड़ेंगे, सेव माना और सेव मानम मतलब सेवा करता हुआ। और कंप तो अभी बताया ही आपको, कंप मतलब कांपता हुआ या कंप मतलब होता है कांपना। सानच्य प्रत्यय जोड़ेंगे, कंप माना और कंप मानम हो जाता है, इसका हिंदी अर्थ होगा कांपता हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे धातु है जिसका आप बना सकते हो इजी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कथ प्रत्यय जो है क्या होता है और इसका उपयोग कब लगता है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में कथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये कथ लिखा है बबुआ, कथ ऐसे लिखते हैं, कथ ऐसे का, आधा का और ता, तो इसको मिलाने के बाद बनता है कथ। लेकिन कथ ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी दोनों को मिला दिया गया है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आपको जहां तक मतलब जहां तक नहीं, हर जगह आपको बुक में या अधिकतर आप ऑनलाइन देखोगे तो कथ ऐसे ही लिखा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कथ प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के अर्थ में होता है, और जैसे कि हाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वह घर गया यानी यह काम हो चुका है, तो इसको बनाए हैं वह यानी कि सह, घर यानी कि गृहम और गया यानी कि गतः, तो सह गृहम गतः। ऐसे चाहे तो हम लकार का उपयोग भी करके बना सकते हैं। लंग लकार का फॉर्मूला लगेगा सह गृहम और गच्छ धातु को भूतकाल में लगाएंगे आगच्छत, तो हम लकार से बना सकते हैं, और नहीं तो एक रास्ता और है
कि हम प्रत्यय का उपयोग करके बना सकते हैं। ये दो नियम है, ठीक है। तो आपको जैसे आसान लगे वैसे बनाइए। तो कत प्रत्यय के जुड़ने से धातु के अंत में क्या अंत में ता लग जाता है। ये पहचानने का ट्रिक होगा, एक दो जानेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ धातु लिखा है, यहाँ प्रत्यय, इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है और इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया। आइए समझते हैं। तो गम मतलब होता है जाना। गम में अगर कत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गतः, मतलब गया। गता स्त्रीलिंग के लिए इसका मतलब ही गया होगा और गतम मतलब ही गया होगा। गया मतलब गया, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है। इसी प्रकार से और है पठ। पठ में कत प्रत्यय जोड़ेंगे पठितः, पठिता, पठितम और इसका हिंदी अर्थ होगा पढ़ा। हस प्लस कत हसीतः, हसीता, हसीतम मतलब हंसा। पा मतलब होता है पीना, तो पा प्लस कत पीता, पिता, पीतम और इसका हिंदी अर्थ होगा पिया, पिया, पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। कितना दर्द है गाने में। तो आगे बढ़ते हैं। क्री मतलब होता है करना। अगर क्री में कत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कृता, कृता और कृतम मतलब कि किया। एक गाना भी है ना, किया किया ऐसे जिया, जिया जिया रे सनम, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है। दृश्य प्लस कत दृष्टा, दृष्टा और दृष्टम मतलब देखा। और नस मतलब होता है नष्ट करना, तो नस प्लस कत इक्वल टू नष्ट, नष्टा और नष्टम मतलब नष्ट हुआ। तो इतना ही नहीं है, और भी हम चाहे तो धातु लेकर बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है। तो ये होता है कत प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रत्यय क्या है। अगला प्रत्यय है 7वां नंबर प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, आइए समझते हैं। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी सेम स्थिति में होता है, यानी कि भूतकालिक क्रिया के अर्थ में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो समय बीत गया है, जो पास्ट टेंस यानी भूतकाल का सेंटेंस होता है, अनुवाद होता है, उसमें हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाया गया है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा एक सेंटेंस है, अनुवाद है, इसको बनाएंगे राम ने यानी राम, राम ने यानी कि राम, रावण को यानी कि रावणम, मारा यानी कि हतवान। हतवान मतलब कि मारा। अगर इसको लकार से बनाएंगे तो आहनत बनेगा, लकार से बनाएंगे तो आहनत, अगर प्रत्यय से बनाएंगे तो हतवान मतलब कि मारा। तो ये प्रत्यय का कमाल है, जो हम दो तरीके से बना सकते हैं। संस्कृत में जो है ना सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप लकार का यूज कीजिए, आपको लकार नहीं आता है, प्रत्यय आता है, प्रत्यय से बना दीजिए, सही है। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लिया है। तो गम में अगर कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गतवान, गतवान और स्त्रीलिंग बनेगा गतवती और नपुंसक लिंग बनेगा गतवत और इसका हिंदी अर्थ होगा गया। गया यानी कि भूतकाल में जाना का हो जाता है गया। तो इस प्रकार से बनता है। एक बात याद रखिएगा, अगर पहचानने का कोई ट्रिक अगर पूछोगे कि सर पहचानने का ट्रिक बताइए, तो याद रखिएगा लास्ट में अगर वान लगा है या वती लगा है या वत लगा है, इसे पहचानने का ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। ये पहचानने का ट्रिक है कि गत प्लस वान, गतवान, तो लास्ट में वान लगा है तो आप समझिए कि कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। इसे कत्वत प्रत्यय भी कहते हैं। पठ प्लस कत्वतु पठितवान, पठितवती और पठितवत मतलब पढ़ा। हस प्लस कत्वतु हसितवान, हसितवती और हसितवत मतलब हंसा। पा प्लस कत्वतु पितवान, पितवती और पितवत मतलब पिया। क्री प्लस कत्वतु, क्री मतलब होता है करना, क्री प्लस कत्वतु कृतवान, कृतवती और कृतवत मतलब किया। दृश्य मतलब देखना होता है, दृश्य प्लस कत्वतु दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत मतलब देखा। और नष्ट प्लस कत्वतु नष्टवान, नष्टवती और नष्टवत मतलब नष्ट हुआ। तो ये है कत्वतु प्रत्यय 7वां नंबर प्रत्यय। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिएगा, पहले आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए, देखिए और ऐसे कंटेंट है और भी ऐसे बहुत सारे संस्कृत के टॉपिक में वीडियो बना रखा है। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपके काम का लगता है, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रत्यय यानी कि 8वां नंबर प्रत्यय क्या है, तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का उपयोग कहां होता है, कैसे होता है, आइए सीखते हैं। तो तव्यत प्रत्यय के जुड़ने से ही लास्ट में तव्य लग जाता है और क्या कहता है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में किया जाता है, चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में किया जाता है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल। गम मतलब जाना, गम में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गंतव्य, स्त्रीलिंग के लिए गंतव्य और नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। तो क्या आया, चाहिए अर्थ है जाना चाहिए, तो इसके अर्थ में चाहिए के अर्थ में हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पठ प्रत्यय, सॉरी पठ धातु, पठ में अगर तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पठितव्य, पठितव्य और पठितव्यम, हिंदी अर्थ होगा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हस, हस मतलब हंसना, तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा हसितव्य, हसितव्य और हसितव्यम मतलब हंसना चाहिए। इस तव्यत प्रत्यय को कभी कभी तव्य प्रत्यय भी कहा जाता है, ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, तव्य प्रत्यय कहिए या तव्य प्रत्यय, सॉरी तव्यत कहिए या तव्य कहिए, दोनों एक ही है, मतलब दोनों जो है एक ही को बदल बदल के कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए कहीं तव्यत लिख देता है कहीं तव्य लिख देता है, तो वो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसलिए मैं आपको बताया हूं कि तव्यत और तव्य दोनों एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। पा मतलब पीना, पा में तव्यत जोड़ेंगे बनेगा पातव्य, पातव्य और पातव्यम मतलब पीना चाहिए। क्री मतलब करना, तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य मतलब करना चाहिए। तो हम जो कहते हैं ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य है यानी कि मुझे करना चाहिए, तो ये संस्कृत वर्ड है कर्तव्य। दृश्य मतलब देखना, दृश्य में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा दृष्टव्य, दृष्टव्य और दृष्टव्यम मतलब देखना चाहिए। और चल मतलब चलना, चल में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा चलितव्य, चलितव्य और चलितव्यम मतलब चलना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां नंबर प्रत्यय अनियर प्रत्यय। बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त है और सबसे आसान है। आइए देखते हैं क्या कहता है। अनियर प्रत्यय जिसके जुड़ने से ही लास्ट में निये लग जाता है, क्या लगता है, निये। अनियर देखिए इसी में बीच में जो है छुपा हुआ है निये, तो अनियर में ही निये छुपा हुआ है और निये लगता है। और क्या कहता है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में या योग्य के अर्थ में होता है। चाहिए यानी क्या, चाहिए मतलब कि जाना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे में चाहिए अर्थ में होता है, या योग्य खाने योग्य, करने योग्य, जाने योग्य ऐसे होता है। एग्जाम्पल समझिएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला है गम, गम मतलब जाना और गम में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गमनीय, गमनीय और गमनीयम। गमनीय मतलब कि जाना चाहिए या कह सकते हैं कि जाने योग्य, जाने योग्य या जाना चाहिए। उस प्रकार से पठ प्लस अनियर पठनीय, पठनीय और पठनीय मतलब पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, ठीक है। उसी प्रकार से हस प्लस अनियर हसनीय, हसनीय और हसनियम यानी कि हंसना चाहिए या हंसने योग्य। पा प्लस अनियर पानीय, पानीय और पानीयम मतलब पीना चाहिए या पीने योग्य। क्री प्लस अनियर करणीय, करणीय और करणीयम ये तीनों लिंगों में अलग अलग है, इसका हिंदी अर्थ होगा करना चाहिए या करने योग्य। दृश्य प्लस अनियर दर्शनीय, 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 दर्शनीय मतलब देखने योग्य या देखना चाहिए। और लास्ट चल प्लस अनियर चलनीय, चलनीय और चलनीयम मतलब चलना चाहिए या चलनीय। तो यहां पर मैंने लिख लिया है 10वां नंबर प्रत्यय यत् प्रत्यय। आइए समझते हैं डिटेल से। तो यत् प्रत्यय का उपयोग या प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है, यानी जहां पे चाहिए अर्थ है वहां पे हम यत् प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, आइए समझते हैं। तो एक एग्जांपल है कि दा, दा मतलब होता है देना, दा मतलब देना। दा प्रत्यय में अगर दा धातु में अगर यत् प्रत्यय जोड़ देंगे तो बनेगा देयः। इसमें तीनों लिंगों में यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है। तो मैंने तीनों के तीनों लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी चूक न रह जाए। तो यहाँ पे दा में अगर यत् प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा देयः, स्त्रीलिंग होगा देया और नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए होता है देयम और इसका हिंदी अर्थ होता है देना चाहिए। इसी प्रकार से गय मतलब होता है गाना, गय में यत् प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गेयः, गेया और गेयम।
इसका हिंदी अर्थ होगा गाना चाहिए। इसी प्रकार से ची मतलब होता है चुनना, तो ची में यत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा चेयः चेया चेयम, यानी चुनना चाहिए। नी मतलब ले जाना होता है, नी में यत प्रत्यय जोड़ेंगे नेयः नेया और नेयम, यानी ले जाना चाहिए। श्रु मतलब होता है सुनना, और श्रु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे श्रव्यः श्रव्या और श्रव्यम, मतलब सुनना चाहिए। और पा मतलब होता है पीना, पीना, और पी में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पेयः पेया और पेयम, यानी पीना चाहिए। आपने सुना होगा पेय पदार्थ, पेय पदार्थ या पेय पदार्थ मतलब होता है पीने वाला पदार्थ, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। तो पेय, पेय मतलब होता है पीना चाहिए, तो पीने वाला पदार्थ, ठीक है। तो ये है 10वां नंबर प्रत्यय जिसका नाम है यत प्रत्यय। और आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रत्यय नियत प्रत्यय। ये जो नियत प्रत्यय है वो यत प्रत्यय का भाई है, यानी कि सेम कंडीशन है, सिर्फ इसके पहले आधा न लग गया है। आइए इसको भी समझते हैं। तो क्या कहता है, कहता है नियत प्रत्यय के जुड़ने से अंत में या लगता है, और इसमें भी या लगता है, इसमें भी या लगता है। नियत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है, यानी कि दोनों जो है एक ही कंडीशन में यूज किया जाता है, यानी दोनों जो है भाई है, बस दोनों का नाम अलग है और थोड़ा सा इसका बनाने का तरीका अलग है। आइए समझते हैं क्या है इसका तरीका। तो क्री मतलब करना, क्री धातु में अगर नियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कार्यः कार्य और कार्यम। कार्य है यानी कि पुल्लिंग के लिए, यहां जो है ना पुल्लिंग का लाइन है, तो पुल्लिंग के लिए, कार्य स्त्रीलिंग के लिए, और कार्यम नपुंसक लिंग यानी निर्जीव के लिए। हिंदी अर्थ सेम होगा, करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए। सेव मतलब सेवा करना, नियत प्रत्यय जोड़ेंगे सेव्यः सेव्या और सेव्यम, यानी सेवा करना। पठ मतलब होता है पढ़ना, और नियत प्रत्यय जोड़ने के बाद पाठ्य पाठ्या और पाठ्यम बनता है, मतलब पढ़ना चाहिए। लिख मतलब होता है लिखना, नियत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा लिख्य लिख्या और लिख्यम, यानी लिखना चाहिए। वच मतलब होता है बोलना, अगर वच में नियत प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वाच्य वाच्या और वाच्यम, यानी बोलना चाहिए। तो ये है नियत प्रत्यय और यत प्रत्यय, दोनों जो है एक दूसरे का भाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कृदंत प्रत्यय का 12वां नंबर प्रत्यय क्या है, क्यप प्रत्यय। कैसा कैसा नाम होता है, कप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय। तो क्यप प्रत्यय क्या कहता है, इसका भी जो है सेम ही कंडीशन है, यानी कि ये भी जो है यत प्रत्यय, नियत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय तीनों एक दूसरे का भाई है और तीनों एक जैसा ही अर्थ देता है। क्यप प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ई में अगर क्यप प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है इत्याह, और इत्या का हिंदी अर्थ होता है कि जिसके पास जाना चाहिए, या कह सकते हैं कि एक जो होता है ना कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, अनेक शब्दों के एक शब्द, वही वाला है, अनेक शब्दों के एक शब्द जैसा है। ई प्लस क्यप इक्वल टू इत्या, इत्या का मतलब होता है जिसके पास जाना चाहिए। व्री प्लस क्यप वृत्या मतलब होता है चुनने योग्य। साख प्लस क्यप बराबर, अच्छा बराबर तो मैंने लिखा ही नहीं है तो सब में लगाता हूं मैं ऐसे बराबर, यानी कि ये दोनों मिलकर ये बना। साख प्लस क्यप शिष्य, और शिष्य किसे कहेंगे, जिसे कहना चाहिए उसे शिष्य कहते हैं। अस्तु प्लस क्यप अस्तुत्य, अस्तुत्य मतलब स्तुति करने योग्य, स्तुति मतलब स्मरण या याद करने योग्य, तो अस्तुत्य मतलब याद करने योग्य, उसे कहते हैं अस्तुत्य। तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रत्यय था क्यप प्रत्यय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं निनी प्रत्यय। 13 नंबर प्रत्यय है निनी प्रत्यय, बड़ा मजा आएगा। निनी प्रत्यय, निनी प्रत्यय, आइए पढ़ते हैं। तो निनी प्रत्यय क्या कहता है कि निनी प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, कर्ता यानी कि करने वाला अर्थ में किया जाता है। जैसे कि क्री मतलब होता है करना, क्री में निनी प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा कारी मतलब करने वाला। जैसे होता है चित्रकारी, तो चित्रकारी मतलब जो चित्र बनाता है उसे चित्रकारी कहते हैं, मतलब जो चित्र बनाता है
उस काम को कहते हैं चित्रकारी। तो चित्र बनाने वाला, चित्र करने वाला, चित्र जो है चित्रांकन करने वाला। गृह प्लस निनि, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण मतलब होता है लेना, तो ग्रहण करने वाला। दा प्लस निनि, दाई, दाई मतलब देने वाला, तो हो जाएगा देने वाला। दा मतलब होता है देना, तो देने वाला। दृश्य मतलब देखना, तो निनि प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा दर्शी यानी देखने वाला। जैसे होता है दूरदर्शी, जैसे होता है सूक्ष्मदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला। तो दर्शी दृश्य प्रत्यय में निनि प्रत्यय जोड़ने से बनता है निनि प्रत्यय। वश में निनि प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा वासी, वासी मतलब रहने वाला। एक होता है खाना बासी हो जाता है, वो बासी होता है, ये वासी है, वासी मतलब रहने वाला, तो रहने वाला। आस्था प्लस निनि अस्थाई, अस्थाई मतलब ठहरने वाला या अस्थाई मतलब बने रहने वाला, ठीक है। जैसे कहते हैं मैं यहाँ का अस्थाई निवासी हूँ, अस्थाई मतलब यही रहने वाला हूँ, तो ठहरने वाला या रुकने वाला या फिर बने रहने वाला। तो आस्था प्लस निनि अस्थाई मतलब रहने वाला। तो ये है नंबर 13, 30 नंबर प्रत्यय निनि प्रत्यय। आइए समझते हैं। नवुल प्रत्यय के जुड़ने से आकाह लग जाता है, यानी कि शब्द के अंत में आकाह लगता है, और नवुल प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, कर्ता बनाने के लिए किया जाता है। कर्ता मतलब काम करने वाला। जैसे एग्जांपल है कि क्री मतलब होता है करना, अगर क्री में नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा कारका, कारका मतलब करने वाला। इस प्रकार से अगर गय, गय में नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गायका मतलब गाने वाला। गृह, सॉरी गृह नहीं है ग्रह, ग्रह में अगर नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा ग्राहका मतलब ग्रहण करने वाला, ठीक, ग्रहण करने वाला। और जन, जन में अगर नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा जनका मतलब पैदा करने वाला। जन मतलब होता है जन्म लेना, तो जन्म देने वाला या पैदा करने वाला। क्रीड मतलब खेलना, क्रीड में नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे क्रीड का मतलब खेलने वाला, इसी को कहते हैं इंग्लिश में प्लेयर। दा मतलब होता है देना, अगर नवुल प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा दायका मतलब देने वाला। लिख मतलब होता है लिखना, नवुल प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा लेखका मतलब लिखने वाला। तो ये होता है सिंपल सा नवुल प्रत्यय जिसके जुड़ने से कर्ता बनता है, यानी कि यहाँ पे हम अंत में आकाह जोड़ देते हैं। कैसा लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं हमारा प्रत्यय नंबर 15 त्रिच प्रत्यय। आइए समझते हैं डिटेल से। तो त्रिच प्रत्यय के जुड़ने से ही अंत में त्रि या ता लग जाता है। क्या लगता है? त्रि या ता। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कर्ता अर्थ में किया जाता है, मतलब यह भी कर्ता बनाता है, करने वाला जो है बनाता है, कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्री, क्री में अगर त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कर्त्री या कर्ता। कर्ता मतलब पुल्लिंग शब्द है, तो कर्ता यानी कि करने वाला, और यही तो बनाता है त्रिच प्रत्यय। दा, अगर दा में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे दात्री बनेगा या दाता बनेगा। दाता मतलब देने वाला, तो ये बन गया देने वाला। श्रु मतलब होता है सुनना, तो श्रु में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा श्रोत्री या श्रोता। और आपने सुना ही होगा ये शब्द श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला होता है। जैसे कहते हैं श्रोतागण, अगर बहुत सारा भीड़ है या फिर कोई समारोह चल रहा है तो जो बैठकर सुन रहा है उसे श्रोता कहते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाला, संस्कृत शब्द है। धा, धा प्लस त्रिच इक्वल टू धात्री या धाता। धाता मतलब धारण करने वाला, धा मतलब धारण करना होता है। गम मतलब होता है जाना, त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गंत्री या गंता मतलब जाने वाला, ठीक है, गंता मतलब जाने वाला। हन मतलब मारना होता है, तो हन मतलब मारना होता है, त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा हंत्री या हंता मतलब मारने वाला। और वच मतलब होता है बोलना, वच में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे बनता है वक्त्री या वक्ता मतलब बोलने वाला। एक दो शब्द आप ध्यान दीजिएगा, एक होता है श्रोता, एक होता है वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो ये है त्रिच प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रत्यय 16 नंबर प्रत्यय है कितिन प्रत्यय। ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक प्रत्यय और है, उसके बाद कृदंत प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो कितिन प्रत्यय जुड़ने से अंत में तिह लग जाता है, और यह यूज क्या होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ कितिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गम, गम मतलब होता है जाना, अगर इसमें कितिन प्रत्यय जोड़ देंगे बनेगा गति, गति मतलब जाना। ये जो है संज्ञा बन गया, कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। धातु यानी क्रिया से बन गया संज्ञा। इसी प्रकार से गय मतलब होता है गाना, आ सा
तो जब ग धातु में मतलब गाना में कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा गति, सॉरी गीति बनेगा, और गीति मतलब होता है गाना। दृश्य मतलब देखना, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा दृष्टि मतलब देखना। स्मृति मतलब स्मरण करना या याद करना, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे स्मृति मतलब याद करना। तृप्त मतलब होता है संतुष्ट होना, तृप्त में अगर कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा तृप्ति मतलब तृप्त होना या संतुष्ट होना। दीप मतलब होता है चमकना, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे दीप्ति मतलब चमकना। और ये प्रा जो है एक उपसर्ग है, और जब उपसर्ग प्रा आपके साथ जोड़ेंगे और उसके बाद कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा प्राप्ति, प्राप्ति मतलब प्राप्त करना। तो ये है कितिन प्रत्यय 15 नंबर, सॉरी 16 नंबर प्रत्यय कितिन प्रत्यय, और एक लास्ट प्रत्यय और है, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्या यार मतलब और क्या करें आपके लिए, इतना मेहनत करके वीडियो तो बना ही रहे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो चलिए आखिरकार हम लास्ट यानी कि 17 नंबर प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय सीखकर कृदंत प्रत्यय को कर देंगे समाप्त। तो चलिए देखते हैं सबसे लास्ट कृदंत प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय, जिसके जुड़ने से अंत में नम लग जाता है। इसका भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के अंत में किया जाता है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पठ मतलब पढ़ना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा पठनम मतलब पढ़ना। आपको ल्यूट प्रत्यय पहचानना बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि जिसके लास्ट में नम लगा हो आप समझ जाइए ल्यूट प्रत्यय ही लगा हुआ है। इसको पहचानना और बनाना दोनों आसान है। जैसे गय, गय मतलब होता है गाना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे गायनम, नम लगा हुआ लास्ट में मतलब गाना। दृश्य मतलब देखना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे दर्शनम, लास्ट में नम लगा है मतलब देखना। खाद प्लस ल्यूट खादनम मतलब खाना। त्रि, त्रि मतलब होता है तैरना, तो त्रि में ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे तरनम बनेगा, और तरनम मतलब तैरना। दा मतलब देना होता है, ल्यूट प्रत्यय जोड़ने के बाद दानम, क्या हिंदी होगा देना। लास्ट देखिएगा सबके लास्ट में आपको नम लगेगा, और नम रहने का मतलब है कि इसमें ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। ची मतलब होता है चुनना, ल्यूट प्रत्यय जोड़ेंगे बनेगा चैनम मतलब चुनना। तो आपको ल्यूट प्रत्यय पहचानना और बनाना दोनों आसान है। तो इसी के साथ होता है कृदंत प्रत्यय समाप्त। हाँ बहुत मेहनत किया, तो इसी के साथ कृदंत प्रत्यय हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे तद्धित प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।